सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंदाकिनी जी, आपको भी हमारा नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार और शुभकामनाएं ममता जी, और सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सखी सहेली की वर्षगांठ पर ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। जी बिल्कुल, आपको भी और हमारे सभी सुनने वाली सखियों और सखाओं को भी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। अब देखिए ना, बधाई संदेश की तो बाढ़ आई हुई है। मतलब तांता लगा हुआ है कि अगर हम सारे संदेश अगर पढ़ने चलेंगे तो हमारे पास वक्त कम पड़ जाएगा। जी बिल्कुल सही लेकिन कहा आपने। कुछ संदेश बहुत संक्षिप्त में हम पढ़ेंगे और श्रोताओं से हमने कहा भी है कि आज जश्न का मौका है, तो आप अपने विचार लिखिए, अपनी बातें लिखिए। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिख भी भेजा है, तो विषय हम रोज बताते हैं। हाँ। तो आज हमने अलग से कोई विषय तो तय नहीं किया, लेकिन हाँ, आज जश्न के मौके पर हम सखियों सहेलियों के, सखाओं के बधाई संदेश लेंगे, जिसमें हम बता दें कि जानी मानी लेखिका, कहानीकार, कवित्री, उपन्यासकार मनीषा कुलश्रेष्ठ ने सखी सहेली के लिए विशेष तौर पर बधाई संदेश रिकॉर्ड करवाई है टेलीफोन लाइन पर। तो उनका संदेश और प्रस्तर कला में निपुण और लेखिका अनीता दुबे का बधाई संदेश है जो हम प्रसारित करेंगे। हाँ, और इसके अलावा जो है ड्रामा राइटर, डायरेक्टर, एक्टर और ड्रामा की प्रोफेसर डॉक्टर नम्रता शर्मा जपे ने भी अपने विचार दिए हैं, अपनी शुभकामनाएं हमारी सखियों और सखाओं को दी है, वो भी ये सुनेंगे। और साथ ही साहित्यकार, लेखिका, कवित्री और फिल्मी कथा पटकथा लिखने वाली लेखिका अर्चना मिश्रा रॉय ने भी अपने विचार और अपनी शुभकामनाएं हम सखियों तक पहुंचाई है। और सखियां सहेलियां क्या लिखेंगे वो भी तो बता दें। कौन है आपकी सखी विशेष, कहाँ कैसे मिली आपको सखी, ये बताइए। मतलब ये सखियों से अनुरोध है, सखाओं से भी। सखा भी शामिल हो चुके हैं इस कार्यक्रम में, और हमारे जो सखा है वो बड़ी ही शिद्दत से सुनते हैं और अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं। और इसके अलावा सखी सहेली कार्यक्रम की क्या है स्मृतियां आपके मन में, इस विषय पर साझा करें अपनी बात। हाँ, कहाँ तो पर? आपने कहा ना कि हमारे सखा भी अपने विचार लिखेंगे। हमारे सखा लिख रहे हैं कि आज हम जो है कबाब में हड्डी का रोल नहीं निभाएंगे। तो आज सखियों को ये कार्यक्रम हम सुनने देते हैं या अपनी बात कहने को देते हैं, हम सिर्फ कार्यक्रम सुनेंगे। तो ऐसा नहीं है, सखा भी अपनी बात लिख सकते हैं कि उनकी जिंदगी में ऐसा कौन सा सखा है, ऐसा कौन सा दोस्त है जिन्हें वो भुला नहीं पाते हैं, और सखी सहेली कार्यक्रम जब वो सुनते हैं तो उन्हें कैसा लगता है, और अपनी राय वो हमें लिख सकते हैं। सखी सहेली कार्यक्रम से जुड़ी हुई यादें साझा कीजिए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/VBS मुंबई टाइप करेंगे तो पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक गाना सुन लेते हैं फिर, और बहुत सारी बातें हैं हमारे पास। हाँ, लेकिन गाना सुनने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज आप क्या क्या करने वाली हैं, मतलब इस बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट करेंगी? राज को राज ही रहने देते हैं। सरप्राइज होता है ना, गिफ्ट सरप्राइज ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि आज आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल गाना सुन ले, बिल्कुल, और फिर अपनी भी कार्यक्रम से आप कब जुड़ी? अरे सखी सहेली कार्यक्रम से मैं कब जुड़ी? जब मैं विविध भारती मुंबई आई थी। उससे पहले? हाँ, उससे पहले मैं, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं बतौर श्रोता बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। अब वो सन तो मुझे याद नहीं है, मुझे लगता है जब से मैं समझदार हुई और मैंने विविध भारती सुनना शुरू किया तब से मैं सखी सहेली, उसके बाद जब से शुरू हुआ मैंने सुनना शुरू किया है, क्योंकि विविध भारती के बहुत सारे कार्यक्रम में सुना करती थी और सखी सहेली उनमें से एक था। जब सखी सहेली आरंभ हुआ उसके बाद से तो मैं लगातार सुन रही हूँ। और सच कहती हूँ, मैं बताना भी चाहूंगी कि जब मैं किसी शहर में बैठकर ये कार्यक्रम सुना करती थी कहीं से भी, तो मुझे लगता था अरे कितनी प्यारी सखियां हैं जो चुलबुली सी बात करती हैं, लड़ती हैं, झगड़ती हैं, खिंचाई करती हैं, और हमें बहुत कुछ बता देती हैं। बातों ही बातों में कितनी सारी बातें बताती है, और उनमें पता है आपकी भी आवाज होती थी। और मैं सोचती थी ममता सिंह है कौन, और अब जब मैं यहाँ आई तब पता चला कि ये है वो ममता सिंह जो सखी सहेली को इतने इत्मीनान से पेश करती हैं, इतने इत्मीनान से, इतने प्यारेपन के साथ पेश करती हैं। तो मैं तो अपनी और बातें बताऊंगी कि देखिए अब मैं उसी कार्यक्रम का एक हिस्सा हूँ। जैसा कि आपने कहा, एक छोटी सी, मैं भी उस पेड़ में एक छोटी सी बैठी चिड़िया हूँ, वो बुलबुल हूँ जो अपनी चहक से लोगों को खुश रखना चाहती हूँ। आप बताइए वो यादें जब ये पैदा हुई थी सखी सहेली, तब आप यही थी, और आपने किस तरह से इसे पाला पोसा और आज इतना बड़ा किया? मंदाकिनी जी, जहाँ तक पालने पोसने की बात है तो ये हमारा किसी भी एक का प्रोग्राम नहीं है, ये हम सब सखियों का प्रोग्राम है। और
और हम सब ने मिलकर इसे सींचा, रोपा और पौधा लहलहाया। जहाँ तक इसकी बात है, आपने कहा कि यादें तो सचमुच अभी जब हम यहाँ आए स्टूडियो में तो तमाम यादें ताज़ा हो गई। वो पहला दिन सखी सहेली की याद आ गई, जब हमने पहली बार यहाँ माइक्रोफोन संभाला था। मतलब सखी सहेली की शुरुआत हुई थी, मैं और निम्मी मिश्रा। अच्छा। हम दोनों, हमारी सीनियर अनाउंसर, वो अब विविध भारती में नहीं है, रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी विविध भारती से उनका नाता है, आती हैं, कभी कभी मुलाकात होती है। तो मैं और निम्मी मिश्रा जी ने पहला प्रोग्राम पेश किया था और बहुत ही रोमांच था, क्योंकि ये महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला पहला प्रोग्राम शुरू हो रहा था और इसके बारे में खूब चर्चाएं हो रही थी। खास बात ये कि जब यहाँ पर विविध भारती के स्टूडियो में जब हम किसी सेलिब्रिटी को बुलाते हैं, फिल्मी दुनिया की हस्तियों को बुलाते हैं, और जब वो ये कहते कि सखी सहेली कार्यक्रम हम सुनते हैं तो परिचय कराया जाता था, तो ये ममता है, तो ये कहा कि वो सखी सहेली वाली ममता। अरे वाह! तो वो उस समय ऐसा लगता था कि हमारे पैर जैसे जमीन से ऊपर हो गए हैं, क्योंकि सखी सहेली सिर्फ महिलाओं के का ही कार्यक्रम नहीं बचा, बल्कि पूरे देश दुनिया का प्रोग्राम बन गया और उसमें हर विषय, हर मुद्दे को शामिल किया गया। मतलब जब नेवल पायलट बनी पहली नेवल पायलट, तो उनकी बातचीत शामिल की गई और फिल्मी दुनिया की फिल्मी हस्तियों की बातें, स्त्री विमर्श और जो भी है वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं की समस्याओं से जुड़ी देश की समस्या, सब कुछ इसमें शामिल हुआ। और खास बात ये कि इसमें जब पुरुष श्रोता जुड़ने लगे और पुरुष श्रोताओं ने ये कहा कि हमारा सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है, मतलब सखी सहेली एक मानक बन गया अच्छे कार्यक्रम का। तो ये बहुत अच्छा लम्हा है। और रही बात यादों की, तो बहुत सारी यादें हैं, लेकिन एक याद कभी भूलती नहीं है, वो ये कि एक बार भरी बारिश थी और यहाँ मुंबई में बहुत ऐसी बारिश हुई थी। वो 26 जुलाई की बारिश के नाम से आज भी लोग जानते हैं। और अगर यहाँ तक कि गूगल पे सर्च करें 26 जुलाई की बारिश, तो उसके बारे में लंबी सी बातें आ जाती हैं। उस समय सब घरों के आसपास पानी भर गया था और कोई सखियां, हम 2 सखियां हमेशा प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं, और उस दिन कोई सखी पहुंच नहीं पाई थी। और मैं, चूंकि मेरा घर नजदीक था, तो मैं आ गई जैसे तैसे, पानी में ही चलकर आना पड़ा मुझे, घुटने तक पानी में पैर डाल के आना पड़ा। छतरी ऐसी हो रही थी, टेढ़ी हो जाती थी, उड़ के चली जाए ऐसे। हवा इतनी तेज कि लगता था कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे दफ्तर तक पहुंचते। लेकिन फिर भी सखी सहेली बंद नहीं हुआ, न ही पुरुष की आवाज में गया, मतलब मेल अनाउंसर की आवाज में, महिलाओं ने ही। तो वो हमारे लिए बड़ा ही यादगार लम्हा है। और उस दिन मैंने अकेले प्रोग्राम प्रेजेंट किया था। अच्छा। तो वो याद कभी भूलती नहीं है। तो सखी सहेली से जुड़ी हुई बहुत सारी यादें हैं और हम बीच बीच में साझा करेंगे। हमारे जो श्रोता हैं उनकी यादें हम शेयर करते हैं। बिल्कुल करते हैं। देखिए, हमारी एक सखी लिखती है कि सखी सहेली की यादें कोई एक याद नहीं है जो मैं बता सकूं। मेरे मरने पर इस कार्यक्रम की अनेक यादें होंगी, लेकिन किसी एक याद का जिक्र करूं तो जब पहली बार मेरा कमेंट इस शो में पढ़ा गया था, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था। मैं जब भी कार्यक्रम चिट्ठी और पत्रों के द्वारा होता था, तो हमेशा मुझे अच्छा लगा कि मेरे कार्यक्रम मतलब पत्र भी शामिल किए जा रहे हैं। और लिखते हैं कि हमने फेसबुक के माध्यम से कमेंट लिखने शुरू किए और ये और आसान हो गया जब हमारी बातें आप तक पहुंचने लगी। और मुझे बहुत ये याद है, 2007 का समय बता रही हैं कि तब से लेकर आज तक मैं इस कार्यक्रम से जुड़ी हूं और मैं पूरे घर से कहती हूं कि इस कार्यक्रम के साथ हमेशा जुड़े रहिए। बिल्कुल जुड़े रहिए, जुड़े हुए हैं। हमारी एक श्रोता ने लिखा है, हमारे एक सखा है मेरे ख्याल से, इन्होंने लिखा है कि लगभग तब मैं 13 साल का था, शायद आओ सहेली इन्होंने लिखा है, जबकि एक फोन इन कार्यक्रम भी होता है, अभी भी शुरू हो चुका है, हेलो सहेली, और बीच में एक लंबे अंतराल के लिए बंद हुआ था, लेकिन अभी फिर से शुरू हुआ हेलो सहेली। तो उसमें इन्होंने लिखा है कि महिला सशक्तिकरण पर बात हो रही थी, अद्भुत रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। उन दिनों मेरा स्कूल सुबह 7 से 12 रहता, दोपहर घर मुझे मेरी माँ की वजह से अनजाने में वो प्रोग्राम सुनने को मिलता। तब पता नहीं था कि यही कार्यक्रम एक दिन अपने जीवन के विशिष्ट स्टेज से अपना मार्गदर्शक, मोटिवेशन, प्रेरणा स्रोत और ऑनर विद्यापीठ साबित होगा। वक्त के साथ साथ हेलो सहेली से सखी सहेली में रूपांतरित हुआ। ये कार्यक्रम मेरे जीवन में सन 2019 को फिर से प्रवेश कर गया, पर इस बार अनजाने में नहीं, पूरी एकाग्रता के साथ मैं उसे सुनता हूँ। एकाग्रता से सुनते वक्त मुझे महसूस हुआ कि क्या नहीं है अब सखी सहेली में मनोरंजन, आरोग्य, जीवन के हर पहलू का मार्गदर्शक ज्ञान, तेजी से बदलते जमाने में होने वाले विभिन्न धोखाधड़ी की जागरूकता, सचेतता, पर्यटन, व्यंजन, कहानियां, नाटक, सब कुछ तो है
इकलौते प्रोग्राम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और भी इन्होंने बहुत लंबा सा लिखा आगे है। भी लिखते हैं कि बचपन में भी मैं इसे सुना करता था, और मतलब बहुत अच्छा इन्होंने एक आलेख लिख दिया है, और कई हमारी कंपेयर्स के नाम भी लिखे हैं कि उन सब के कार्यक्रम में सुनता हूँ और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं एक सखी लिखती हैं, यूं कहें कि विगत सालों में हमारा सखी सहेली परिवार बहुत विस्तृत हो गया है और ये कार्यक्रम हमें बेहद अच्छा लगता है। इसमें किस्से, कहावतें, कहानियां, मुहावरे, सभी जानकारियां आप मिलजुल कर देती हैं और प्रोग्राम समृद्ध होता चला गया है। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि सखी सहेली कार्यक्रम एक नॉस्टैल्जिया है और सचमुच इस तिलिस्म सहेली कार्यक्रम को मुबारक सालगिरह और एक वर्ष और बढ़ गया है ना? बिल्कुल। तो और हमारी बहुत सारी सखियां लिख रही हैं कि ऐसे ही ये सखी सहेली की उम्र बढ़ती रहे और हम इसमें जुड़े रहें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और ममता जी, हमारी बहुत सी जो साथी हैं जो दूर रहकर भी हमारे कार्यक्रम को सुनती हैं, तो उन्हीं के विचार हम श्रोताओं तक पहुंचा दें। बिल्कुल। हमारी राजस्थान की एक सखी हैं और वो सिर्फ सखी नहीं है, वो वैसे तो विज्ञान की छात्रा रही हैं, हाँ? लेकिन साहित्य में उनका एक विशिष्ट नाम है, वो है मनीषा कुलश्रेष्ठ। इस दौर की सबसे चर्चित लेखिका हैं मनीषा जी। हम सब इनके उपन्यास और कहानियां पढ़कर खुद को समृद्ध पाते हैं। नए दौर के लेखकों को मनीषा कुलश्रेष्ठ बाकायदा सिखाती हैं लिखना। वो क्या सिखाती हैं, बल्कि लोग उन्हें पढ़ पढ़कर सीखते हैं। लेकिन हाँ, वो सिखाती भी हैं। वो एक वर्कशॉप चलाती हैं जिसके माध्यम से लोग उनके पास सीखने के लिए आते हैं। सीखना भी सीखते हैं, लिखना भी सीखते हैं और बोलना भी सीखते हैं, क्योंकि उनका नाता रेडियो से भी रहा है। वो एक समय आकाशवाणी राजस्थान के आकाशवाणी चैनल पर वो कैजुअल अनाउंसर भी रही जी। आकाशवाणी जयपुर पर उन्होंने कई बार अपनी आवाज आप भी जानती हैं उनका नाम और हम सभी जानते हैं, हमारे देश के सभी श्रोता उन्हें जानते होंगे। हिंदी नेस्ट नाम की वेब मैगजीन की संपादक भी हैं वो, और उनके कुछ चर्चित उपन्यास हैं शिगाफ, शालभंजिका, पंचकन्या, स्वप्नपाश, मल्लिका, सोफिया। ये बहुत ही चर्चित उपन्यास है और जब भी हम इन उपन्यास को पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने इनके सारे उपन्यास पढ़े हैं, कहानियां भी बहुत सारी पढ़ी हैं, तो जब भी इनकी रचनाओं में सैर करती हूँ तो कहीं गुम हो जाती हूँ। खुद की खबर नहीं रहती कि हम कहाँ हैं, बल्कि उन कहानियों के पात्रों में हम इस कदर डूब जाते हैं कि लगता है कि यही हम ही है मल्लिका, हम ही है सोफिया और हम ही है कहानी की नायिका। तो ये होता है, इनके चर्चित उपन्यास है और कुछ उपन्यास पर इनकी फिल्में भी बन रही हैं। कठपुतलियां, बौनी होती परछाई, कुछ भी तो रूमानी ने, भगोड़ा, बहुरुपिया, एक नदी ठिठकी सी, कालिंदी, फांस, पल्लव, बहुत सारी कहानियां हैं, कृतियां हैं और यात्रा संस्मरण इनके बहुत सारे हैं। कत्थक पर एक बहुत ही बेहतरीन किताब है, कैलाश यात्रा पर एक बेहतरीन किताब है। ये सारी जानकारी हम कल के सखी सहेली कार्यक्रम में देंगे। बातचीत मतलब मनीषा कुलश्रेष्ठ से एक बातचीत रिकॉर्ड की है हमने टेलीफोन लाइन पर, वो हम कल प्रसारित करेंगे। आज हम सुनते हैं कि वो सखी सहेली को लेकर किस तरह शुभकामना संदेश उन्होंने भेजा है। हमारी सखियों को अपने लेखन संसार के जरिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगी आप, और सखी सहेली प्रोग्राम के लिए शुभकामना देते हुए? अरे, सखी सहेली प्रोग्राम को मैंने न जाने कितनी बार सुना है और मैं अक्सर सुनती रहती हूँ। और मेरे भाई हैं मनोज भैया, तो जब भी उनके साथ आप कहीं जाएं तो उनके कार में सखी सहेली चलता रहता है। उन्होंने ममता आपको बताया भी था जब आपसे मिले थे। जी। तो सखी सहेली कार्यक्रम हम सबको बहुत पसंद है और मैं सखी सहेली सुनने वाले जो हमारे श्रोता हैं उनको कहना चाहूंगी, साहित्य हमें जीवन से जोड़ता है, तो जो पढ़ने की आदत है, जो किताबों से दोस्ती है, उसे बरकरार रखिए और अपने जीवन की कहानियों को भी साहित्य में जरूर डालिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास एक न एक कहानी, एक न एक उपन्यास जरूर होता है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने कही है और हमारी सखियां बहुत इंस्पायर होंगी इस बात से। मैं सखी सहेली का जो पूरा परिवार है उसमें जो प्रस्तोता है उनको और जो श्रोता हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी, क्योंकि हम सब स्त्रियों का एक संसार है और हम सब स्त्रियों का संसार केवल एक चीज से नहीं बनता, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, रसोई होती है, किताबें होती हैं, संगीत होता है, श्रृंगार होता है। तो मुझे ये लगता है कि सखी सहेली कार्यक्रम ऐसा है जिसमें हम को सारी चीजें मिलती हैं और हम अपने आप को मुकम्मल होता हुआ सखी सहेली कार्यक्रम में पाते हैं। तो मैं बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी प्रस्तोता जो भी हैं सखी सहेली के सभी श्रोताओं को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्ते।
तो ये थी बातें, ये संदेश था जानी मानी लेखिका, उपन्यासकार, कहानीकार, कवित्री मनीषा कुलश्रेष्ठ की ओर से बधाई संदेश था और हमारी सखियों और हमारे सखाओं ने सुना। एक गीत सुनते हैं फिर और बात। बिल्कुल, तो आपने इनको धन्यवाद नहीं दिया मनीषा जी को? बिल्कुल धन्यवाद दिया और अगर वो सुन रही होंगी तो हमारा धन्यवाद और आपकी ओर से भी धन्यवाद पहुंच रहा होगा। अपने विचार उन्होंने व्यक्त किए हैं और सखी सहेली जैसे कार्यक्रम के लिए वक्त निकाला है। अपनी शुभकामनाएं हम तक पहुंचाइए, हम उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और प्रेरणा भी दी है एक तरह से कि आपके पास बहुत सारी कहानियां होती हैं इर्द गिर्द, आपके पास उपन्यास होता है, जरूरत होती है उसको कलमबंद करने की, तो कलम में धार पैदा कर सकती हैं आप सभी जितनी सखियां हैं। फिलहाल एक गाना सुन जी, तेरे सुर और मेरे गीत। बिल्कुल वही रिश्ता है हमारा और हमारी सखियों का सखी सहेली कार्यक्रम में। हमारी सखी लिख भी रही है कि उनके जीवन में कोई बहुत बड़ी परेशानी का उन्होंने सामना किया और ऐसे में उनकी एक सखी है जिन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा, उन्हें समय पर खाना दिया, हर तकलीफ में उनका साथ दिया, घर से खाना बनाकर लाकर वो हमारे घर को खाना खिलाती रही हैं और अपना कोई भी गम है हम अपनी सहेली को बताते हैं। तो इनका कहना है कि सखी सहेली की तरह इनकी सखी भी इतनी इनकी खास है कि जीते जी इनका साथ कभी छूटेगा नहीं और ना ही टूटेगा, ऐसा ये कहना चाहते हैं। अब देखिए ना, ये जो हमारे रिश्ते नाते हैं, एक श्रोता लिख रहे हैं कि रिश्ते नाते तो खून के संबंध के कारण होते हैं, लेकिन दोस्त हमारे अपने होते हैं क्योंकि इन्हें हम खुद चुनते हैं। शायद इसीलिए ये रिश्ता जीवन भर चलता है। हमारी सखियों के साथ चलते चलते हमने इतना लंबा सफर तय कर लिया है, ये रिश्ता अटूट बंधन में बन गया है। ये अलग अलग फूलों से बनी एक माला की तरह है। और एक हमारी सखी है जिन्होंने लिखा है कि हम शुभकामना कर रहे हैं कि आप हमेशा सखी सहेली के मंच से जुड़ी रहें, मतलब हम और आप। अच्छा। और हमेशा सखी सहेली कार्यक्रम यूं ही चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लिखने के लिए। बिल्कुल। और एक सखी लिखती हैं कि सखियां तो हमें इस प्रोग्राम में मिलती ही हैं, सखा भी मिलते हैं और वैसे एक दोस्त हैं जो मेरे हर दिल अजीज हैं। वो कहते हैं कि गंगानगर में उन्हें एक दोस्त मिले, जब वो इस संसार में रहे उन्होंने दिल से याद किया जब तक वो इस संसार में थे और वो मेरे पास आ जाते थे और अब वो नहीं है तो कितना याद करूं समझ नहीं आता, लेकिन ऐसी दोस्ती हमेशा याद रहती है। तो सखी सहेली कार्यक्रम भी वो पसंद करते हैं और कहते हैं कि ऐसी ही है ये दोस्ती जैसे सखी सहेली कार्यक्रम की यादें। क्या बात है ना? हमने पूछा भी तो है अपने श्रोताओं से कि कौन है आपकी सहेली, कौन है आपके सखा सखी। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की मेरी एक सहेली, अपने साथ साथ मिडिल स्कूल की परीक्षा दी मैंने, मेरी वो सहेली उत्तीर्ण नहीं हुई और मुझसे एक क्लास पीछे हो गई। फिर भी हमारे मोहल्ले की दोस्ती थी, चलती थी। किसी कारण हमारे परिवार में कुछ अनबन हो गई, घर के लोगों से सख्त मनाही हो गई, उन लोगों से बात नहीं करना है, पर हम क्या मानने वाले थे। स्कूल में मौका मिलता बात करते, आते जाते बात करते और कभी कभी कॉलोनी से बाहर कोई दुकान में खड़े होकर बात कर लेते। बहुत नजदीक करने के बाद हम चिट्ठियों से भी बातें करते थे। समय बीत गया, थोड़ी थोड़ी पाबंदियां कम हो गई, कॉलेज आ गया, वो दूसरे शहर में पढ़ने चली गई, हमारी शादियां हो गई, पर उसकी जिंदगी में कुछ हादसा हो गया और वो डिप्रेशन में चली गई। आज भी वो बातें करती है और बहुत कुछ भूल गई है, तो हम अभी भी उससे जुड़े हुए हैं, तो दोस्ती हमारी कभी टूटी नहीं है। इनकी चिट्ठियों की बात से मंदाकिनी जी मुझे एक बात याद आ गई, आप अगर इजाजत दें तो मैं साझा नेकी और पूछ चिट्ठियों की जब बात चली है तो हम भी इनकी स्कूल की पढ़ाई के साथ, हमारे भी स्कूल तो नहीं, कॉलेज की छुट्टियां हुई थी, मतलब गर्मी की छुट्टियां, और पढ़ाई के बाद जब लंबी छुट्टियां होती हैं तो उस समय हम अपनी सहेलियों से नहीं मिल पाते हैं। और हमारी सहेलियों का 7 सहेलियों का बाकायदा ग्रुप था। अच्छा। और हम एक दूसरे से रोज मिलते जुलते, मतलब कहीं भी कॉलेज के कंपाउंड में बैठते, फ्री पीरियड में बैठते, एक साथ मौज मस्ती करते, चुरमुरा खाते, गेट पर जाकर समोसे खाते, चाय पीते। तो अब गर्मी की छुट्टियों में कैसे मिले, सारी सहेलियां एक दूसरे के घर जा नहीं सकती हैं। उस समय थोड़ी पाबंदियां भी होती थी घर से निकलने को लड़कियों के लिए, और दूरियां भी होती थी कि हम जाएं कैसे। आज की तरह ऐसे वाहन नहीं थे कि आप फटाक से बाइक उठाएं और स्कूटी उठाएं चल दें। साइकिल रिक्शा होता था एक माध्यम। तो हम लोगों ने तय किया कि हम लोग एक दूसरे को चिट्ठी भेजेंगे। तो इलाहाबाद शहर से, मतलब शहर से शहर में चिट्ठी आ रही है। अब मान लीजिए अल्लाहपुर से एक चिट्ठी आ रही है, मीरापुर, या मान लीजिए नैनी से एक चिट्ठी जा रही कहीं। तो जब मेरे घर में मेरी चिट्ठी आती थी तो मेरे
बहुत मेरा मजाक उड़ाया जाता था कि मेरे भाई कहते कि एक ही शहर में रहकर तुम लोग चिट्ठी के आदान प्रदान क्यों करती हो, और उसके घर में वैसे मजाक उड़ाया जाता था कि ये क्या तुम लोग की बेवकूफ़ी, तुम लोग जाके मिल सकती हो। तो चिट्ठी हमारे लिए बहुत मायने रखती। अब ये बात मैंने इसलिए साझा की क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता चिट्ठी भेजा करते थे, और चिट्ठियों में ऐसी अद्भुत बातें होती थी कि हमें आज भी याद है। हमें याद है एक चिट्ठी, एक लड़की ने चिट्ठी लिखी थी कि हम गांव में रहते हैं और हमें पढ़ाई के लिए हमारे घर में पाबंदी लगा दी गई है, और मेरा भाई पढ़ने जाता है, मुझसे कहा गया है कि तुम पढ़ाई नहीं कर सकती। तो मैंने पूछा कि क्यों? तो माता पिता ने कहा कि क्योंकि एक लड़की हो और सुरक्षा की जरूरत होती है, तो उसको घर बिठा दिया गया। तो उन्होंने यहाँ पर विविध भारती में सखी सहेली के नाम चिट्ठी लिखी। हमने वो चिट्ठी पढ़ी और हमने कहा कि देखिए, आज लड़की लड़का बेटा बेटी सब बराबर हैं। आप अपने माता पिता को समझाइए, कन्विंस कीजिए कि वो भाई के साथ साथ आपके भी पढ़ने की व्यवस्था करें। वो छोड़ने जाए या ग्रुप बना के आप लड़कियां जाइए या भाई के साथ जाइए, लेकिन पढ़ाई छोड़िए मत। ये बात उनके माता पिता तक पहुंची और उनके माता पिता ने उस लड़की को पढ़ने भेजा। इतना फर्क पड़ता है। आपकी चिट्ठियों से मुझे भी याद आया कि जब मैं यहाँ से पहले जिस स्टेशन में काम करती थी, वहां पर भी पत्र मिला कार्यक्रम होता था और खूब सारी चिट्ठियां आती थी। हम रोज चिट्ठी पढ़ा करते थे। उसमें चिट्ठी कई बार अलग अलग कार्यक्रमों में आती रही कि आपके यहाँ से परिवार नियोजन के जो विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं वो 50-50 बार क्यों प्रसारित करते हैं। और ये जो महिलाएं हैं, क्या जो उद्घोषक महिलाएं थी, उनके लिए खासतौर से उस व्यक्ति ने टिप्पणी की कि क्या इन महिलाओं को शर्म नहीं आती कि ये इस की जो विज्ञापन है उनको 50 बार प्रेषित करती हैं, प्रसारित करती हैं। ये हमें क्या दिखाना चाहती हैं? अगर ये आज रेडियो पर बोलती हैं तो इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें समझ नहीं आया कि भाई ये क्यों हम प्रसारित करते हैं। तो हमारे जो वर्जनाएं बहुत सारी थी, वर्जिशें बहुत सारी थी कि ये बातें हम मुंह में नहीं बोल सकते जो है वो क्यों बार बार इस बात को कहती है, या परिवार नियोजन पर वो बात क्यों करती है, उसे नहीं करनी चाहिए, ऐसा माना जाता था। और मुझे आज भी याद है ममता जी, एक मैंने रूपक बनाया था एड्स पर। तो जब पहली बार बनाया तो कई लोगों की आंखें और भवें तन गई थी कि लड़की होकर एड्स पर विषय पर रूपक बना रही है और कोई विषय नहीं मिला इसे। तो ये जो आप बता रही हैं, ये चीजें बहुत दूर हुई उन चिट्ठियों के माध्यम से। जब पत्र मिला के माध्यम से बदलाव आया उन पत्र मिला के माध्यम से ही हमने उन्हें बताया कि हम लड़कियां हैं या हम इसे विशेष तरीके से नहीं बजाती, ये बजाना जनहित में बहुत जरूरी है। तो उनको समझ आया, यानी चिट्ठियों के माध्यम से ही उन्हें समझाया गया कि ये जनहित में जारी होते हैं विज्ञापन, जिन्हें हम 100 बार भी बजाना पड़ेगा तो हम बजाएंगे। और इन सबसे लोगों में बहुत सारे बदलाव आते हैं, जागरूकता आती है, लोग समझते हैं, वैचारिक रूप से समृद्ध होते हैं। यही हमारा मकसद होता है। और अगर श्रोता इस तरह बताते हैं हमें, तो हमें बड़ी खुशी होती है। अब देखिए ना, एक बधाई संदेश और है। हाँ, ले लेते हैं। तो बताइए किसका संदेश पहले हम प्रसारित करें। अब हम जो आपको बधाई संदेश सुनवाने जा रहे हैं वो है अर्चना जी, अर्चना मिश्रा रॉय। और एक जाना माना नाम है, आपके मुंबई में वो रहती हैं। और अभी पिछले दिनों उनसे हमने एक इंटरव्यू किया था, बहुत ही खूबसूरत इंटरव्यू हुआ था उनसे। वो बहुत बड़ी साहित्यकार हैं, लेखिका हैं, कवयित्री हैं, फिल्मों के लिए लिखती हैं, बहुत सारे धारावाहिक उन्होंने लिखे हैं और भी किताबों के लिए वो लिख रही हैं। कितनी किताबें उनकी आ गई हैं जिन्हें अगर हम पढ़ें तो मुझे लगता है, मैंने एक किताब उनकी पढ़ी भी थी और मुझे बहुत पसंद आई। तो उनका लेखन जारी है, वो लगातार दूरदर्शन के लिए लिख रही हैं और भोजपुरी फिल्में उन्होंने लिखी हैं, 2 भोजपुरी फिल्मों के लिए लिख रखा है। दूरदर्शन के लिए बहुत सारे धारावाहिकों की वो विभिन्न भाषाओं में डबिंग करती हैं। और महुआ चैनल जैसे हैं, बहुत सारे चैनल से उनके लिए, जैसे रामायण है, महाभारत है, कृष्णा है, ऐसे धारावाहिकों की वो डबिंग करती हैं। और बहुत से कार्यक्रमों में उन्होंने काव्य पाठ भी किया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन से वो संबद्ध है और देश की सभी पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं भी प्रकाशित होती हैं। तो ऐसी हैं अर्चना मिश्रा रॉय, जिनसे हमने वक्त लिया। आपका इशारा है तो एक ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम वो बधाई संदेश। विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली और अब हम सुन रहे हैं, ये बधाई संदेश सुनवाते हैं। ये है अर्चना मिश्रा। मैं अर्चना मिश्रा एक लेखिका हूँ। मैं मुंबई कांदीवली से बोल रही हूँ और सखी सहेली विविध भारती के इस कार्यक्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं उसके वर्षगांठ पे। सखी सहेली नाम मुझे बहुत ही मधुर लगता है और एक समय था, मैंने दादी नानी माँ से सुना है कि जब 2 महिलाओं में बहुत अंतरंगता होती थी, वो अपना सुख दुख बांटती थी, तो वो सखी लगाया करती थी। और उसके बाद ताउम्र वो नाम से नहीं, सखी कह के एक दूसरे को पुकारती थी और जीवन के हर सुख दुख और मोड़ पे एक दूसरे के लिए खड़ी होती थी।
तो उसी तरह ये विविध भारती का कार्यक्रम श्रोताओं के, हमारी सखी सहेलियां जो गाँव में दूर दराज में बैठी हैं, उनसे ऐसे ही सखी निभा रहा है और एक मधुर संबंध स्थापित है विविध भारती और सखियों के बीच। इसलिए ये मुझे बहुत प्रिय है। मुझे जब समय मिलता है तो मैं जरूर सुनती हूँ। एक छोटा सा सुझाव है मेरा इस कार्यक्रम को लेकर कि बहुत सारे विषयों पे इस कार्यक्रम में बातें होती हैं, बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो बच्चा पालने की विधि हो, चाहे अचार बनाने की हो, या जो भी सखियों की आवश्यकताएं हैं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हमारी सखियां और अप टू डेट रहें, इसके लिए थोड़ी सी तकनीकी बेसिक जानकारी उनको, जैसे अभी AI एक नई तकनीकी आई है, तो वो क्या है, कैसे काम करेगी, समाज के लिए उसकी क्या उपयोगिता होगी, या साइबर क्राइम हो रहे हैं तो उनसे कैसे बचे, साइबर ट्रैप में कैसे ना आए, कोई नई मेडिसिन आई है तो उसका परीक्षण कैसे होता है, ऐसी बेसिक जानकारियां, या किसी को ज्ञानपीठ मिला तो ये कैसा अवार्ड है, किसको मिलता है, अब तक कैसा, इसका ऐतिहासिक संक्षिप्त जानकारी अगर हमारी सखियों को दी जाए तो बहुत सारी हमारी सखियां ऐसी हैं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाती, जो गूगल पे सर्च नहीं कर पाती, तो वो भी इन विषयों से तालमेल बिठाकर एकदम कदम से कदम मिला के समाज के साथ चल सके। बस ये छोटा सा मेरा सुझाव है। और ऐसे तो ये बहुत ही मधुर मीठा संबंध है श्रोताओं के साथ सखी सहेली का, और ये बना रहे, इसके लिए पुनः अर्चना मिश्रा की ओर से इस कार्यक्रम को अनेकानेक शुभकामनाएं। तो ये शुभकामना संदेश था अर्चना मिश्रा की ओर से, जो लेखिका है, जानी मानी लेखिका है। और अब क्या इरादा है मंदाकिनी जी? आप देख रहे हैं कि लगातार श्रोताओं के संदेश ढूंढ रही हैं, लेकिन एक गाना सुन लिया। मैं आपका कार्यक्रम बहुत पहले से सुनती आ रही हूँ, और चिट्ठियों का जमाना होता था, चिट्ठियां भी पढ़ी जाती थी, कविताएं, रेसिपी, रोजगार, तरह तरह की बातें सखी सहेली कार्यक्रम में हुआ करती थी। कभी आप सहेलियों की खिंचाई करते थे, कभी हम सखियों की खिंचाई होती थी। बड़ा ही खुशनुमा माहौल रहता था, और पुराने फिल्मी गानों का दौर होता था। मंगलवार के दिन रोजगार, समाचार, कहानियां, व्यंजन का समय होता था। बाद में हेलो सहेली भी शुरू हो गया था, फिर बाद में वो बंद भी हो गया था। तो लिखते हैं कि इस तरह के सखी सहेली परिवार से हम जुड़ गए और आज भी जुड़े हुए हैं, और लगता है कि ये हमारा ही मंच है, हमारा ही कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब देखिए एक शुभकामना संदेश हमारे पास और है। प्रस्तर कला में पारंगत और जानी मानी लेखिका अनीता दुबे ने सखी सहेली के लिए बधाई संदेश दिया है। टेलीफोन लाइन पर हमने इन्हें रिकॉर्ड किया है और सुनते हैं इनका संदेश। बिल्कुल। नमस्कार अनीता जी, हम अपने श्रोताओं को, सखियों और सखाओं को बता दें कि टेलीफोन लाइन पर जानी मानी लेखिका और प्रस्तर कला में पारंगत अनीता दुबे हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। और अनीता जी, विविध भारती के स्टूडियो से हम आपका स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सखी सहेली की वर्षगांठ पर सखियों से और सखाओं से आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, ये बहुत ही मतलब फेवरेट कार्यक्रम रहा है बरसों से जी। मेरा और मेरी सखियों का भी। अच्छा। और ये जो सखी सहेली कार्यक्रम है, ये कहने के लिए सखी सहेलियों के लिए, लेकिन इसमें सखा भी बहुत सारे शामिल है, ये मुझे मालूम है। जी जी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि जब हस्बैंड मेरे लंच के लिए आते थे और मेरा यही कार्यक्रम चल रहा होता था, और वो भी सुनते थे और वो भी अपने व्यू देते थे, तो ये हम दोनों का, हस्बैंड वाइफ का, बड़ा रोचक कार्यक्रम रहा है। तो सारी सखियों को और आप विशेष रूप से विविध भारती के इस कार्यक्रम के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगी मैं। और सारी सखियों को ये भी कहना चाहूंगी, ये एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हमें साहित्य, कला, पाक विधियां हो या जो भी और भी जानकारियां हैं, रोचक जानकारियां होती हैं, तो और साथ में मनोरंजन अपना भरपूर होता है संगीत और गानों के माध्यम से। तो बहुत बहुत बधाई। इसी तरह आपका कार्यक्रम आगे बढ़ता रहे, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं जी। सखियों के लिए कुछ प्रेरणादायी बातें बताइए कि क्या कुछ घर बैठे बैठे वो कर सकती हैं, जो लोग प्रॉपर जॉब नहीं करती हैं, उनके लिए कुछ संदेश दीजिए।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब सबसे ज्यादा तो यही होता है कि जो आज भी जो महिलाएं या स्त्रियां हैं जो अपने मन का नहीं कर पाती हैं, उन्हें हमेशा से जिम्मेदारियों या दूसरों के लिए करने के लिए ही प्रेरित किया जाता रहा है। लेकिन अब समय ऐसा है कि अब लड़कियां या बच्चियां या स्त्रियां अपने मन का भी काम करने की अपना मतलब जाहिर करने लगी है कि हमें ये करना है। लेकिन यदि कोई नहीं कर पाया है, यदि कोई समय पे नहीं करवाया है, तो किसी भी काम को सीखने के लिए या करने की कोई उम्र नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। तो जो भी महिलाएं जिसमें भी उनकी रुचि है, किसी को गाने में रुचि थी तो वो वापस शुरुआत कर सकती है। बिल्कुल सही बात। किसी को सिलाई की शौक था वो वापस कर सकती है, या किसी को लिखने का ही शौक था जो बंद हो गया है तो वो वापस शुरुआत कर सकती है। तो किसी भी काम को शुरू करने के लिए कोई उम्र या किसी की और की मदद की जरूरत नहीं है। आप अपने आप से ही वादा करें और अपने आप के लिए काम करें। बिल्कुल, जो भी कुछ भी हो सकता है। तो चूंकि कई लोगों को कुकिंग का बहुत शौक होता है या उनके ऊपर वो जिम्मेदारी होती है, तो आज के समय में घर से ही जो कहते हैं होम कुक फूड का बहुत प्रचलन है। वो घर बैठे अपने घर से खाना बना के या जो भी डिशेज हैं व्यंजन बना के वो बेच सकती हैं। आपको मैं बताऊं कि हमारी ही बिल्डिंग में एक 68 इयर्स ओल्ड महिला है जिनके दोनों बच्चे यूएस में हैं। उन्हें पैसे की ऐसे कोई जरूरत नहीं है, बट उन्हें शौक बहुत है कि वो लड्डू बनाना, नमकीन बनाना, तो वो आजकल वही कर रही है और पूरे मोहल्ले की नहीं, उनको बाहर के भी ऑर्डर आ रहे हैं। क्या बात और है। वो बनाती हैं, गुजिया बनाएंगी, मतलब वो बनाएंगी और वो उनको पैसा भी आ रहा है और उनका शौक भी पूरा हो रहा है। और आजकल तो घरेलू प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है। इवन स्वेटर, अब देखिए मार्केट में हजारों मतलब रेडीमेड स्वेटर है, लेकिन जैसे होता है ना छोटे बच्चे किसी के घर हुआ है, वो चाहते कि हाथ का बना हुआ स्वेटर चाहिए। तो हमारे यहाँ पे एक मुहिम छेड़ा गया था कि भाई जो भी महिलाएं बुजुर्ग कोई भी यदि बनाती हैं स्वेटर, जिन्हें आता है तो वो बनाए, हम लोग खरीदेंगे बच्चों के लिए। तो इस ढंग से कोई भी मतलब जिसका भी जो शौक रहा है या जो करना चाहती थी वो बिल्कुल किसी भी अगर वो अपनी जिम्मेदारियों से बच्चों की या बड़ों की जो भी जिम्मेदारियां उससे खत्म हो चुकी है या वो करना चाहती हैं यदि अपने ढंग से, तो वो कर सकती हैं और उन्हें करना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पे उसको प्रेजेंट कर सकती हैं और वहाँ बेच सकती हैं और हर कोई कर ही रहा है वही। जी, अब तो बहुत माध्यम है सोशल मीडिया के जरिए, अब सब कुछ उपलब्ध है, ऑनलाइन बेचा जा सकता है, ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी, इतना सारा वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी कि आपने सखी सहेली जैसे मेरे इतने फेवरेट कार्यक्रम में आपने आज मुझे मौका दिया जिन्हें मैं सुनती रही और तो आपसे बात हो रही है, ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो ये था बधाई संदेश अनीता दुबे का, जो प्रस्तर कला में पारंगत है और जानी मानी लेखिका। इनके बारे में विस्तृत जानकारी हम देंगे बुधवार के सखी सहेली कार्यक्रम में और इनकी बातचीत भी प्रसारित करेंगे। बिल्कुल, बुधवार को आप इनसे इंटरव्यू लेंगी और हमारी सखियां जो सुनती हैं कार्यक्रम जरूर सुने बुधवार का कार्यक्रम। वैसे तो हर दिन सुनती है हमारी सखियां जी, तो खास ये उस दिन इंटरव्यू प्रसारित होगा। अब एक बधाई संदेश और है, एक बधाई संदेश और है और ये है नम्रता शर्मा जपे। डॉक्टर नम्रता शर्मा जपे जो है ड्रामा राइटर हैं, ड्रामा डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं और ड्रामा की ही प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और इनकी अपनी खुद की थिएटर वर्कशॉप है, खुद थिएटर चलाती हैं, वर्कशॉप देती हैं, बच्चों को सिखाती हैं और बहुत अवार्ड इन्होंने जीते हैं, बहुत जगह जगह कार्यक्रम करती हैं। तो इन्होंने भी सखी सहेली कार्यक्रम सुना है और बहुत ही मजेदार बात कही कि इनके पति देव भी ये कार्यक्रम सुनते हैं और क्या कहते हैं, तो आइए सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नम्रता शर्मा जपे। मैं खुद एक एक्ट्रेस हूँ, नाटक करती हूँ, डायरेक्ट भी करती हूँ, अभिनय भी करती हूँ और यूनिवर्सिटी में मैं नाटक पढ़ाती भी हूँ। किस्से, कहानियाँ, नाटक और सुनना सुनाना, नरेशन, इन सब चीजों के साथ मेरा बहुत गहरा और पुराना जुड़ाव है। सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पे मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है ये, मुझे अच्छा लगता है। और सखी सहेली जैसे कार्यक्रम जो है वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम आपस में सखियां सहेलियां मिलके गप्पे बातें दोस्तों के साथ करते हैं, महफिल लगाते हैं, तो बहुत मजा आता है। और ऐसे कार्यक्रम और होने चाहिए, क्योंकि आज के समय में तो और भी ज्यादा जरूरी है, जब बच्चे या लोग उतना ज्यादा आपस में बिजी रहने की वजह से मिल नहीं पाते
या ज्यादातर जो ऑनलाइन चीजें हैं उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो इसमें ऐसा सुनना किसी की लाइव बातें बहुत मजा आता है। और वैसे तो इस कार्यक्रम का नाम सखी सहेली है, तो ये ऐसा लगता है कि ये औरतों के लिए है, हमारी जो स्त्रियां सखियां सभी महिलाओं के लिए है। लेकिन मजे की बात यह है कि मेरे पति को भी ये कार्यक्रम सुनना बहुत अच्छा लगता है। वो पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, तो जब वो अपने काम पर जाते हैं तो कार में इसको सुनते हुए जाते हैं। और अक्सर उन्होंने मुझे उसके बारे में बताया कि आज मैंने ऐसा ऐसा एक कार्यक्रम सुना। जैसे उन्होंने एक बार सुना था होमवर्क की कॉपी, उन्हें बहुत ही दिलचस्प लगा और उन्होंने कहा ये एक अच्छा मनोरंजन भी है, अच्छा रुझान हमेशा जो हमें नई नई चीजों के बारे में जानकारी दे, कुछ अच्छा जानने को मिले, भाषा भी इससे हमारी रिच होती है, ये सबके लिए अच्छा है। बल्कि मैं एक सुझाव भी देना चाहूंगी, क्योंकि मैं खुद नाटक के साथ जुड़ी हूँ और मैं स्टोरी टेलर भी हूँ, कथा कहानियां सुनाती हूँ। तो अगर इसमें थोड़ा रंगमंच का भी पुट हो कि कभी तो नाटक सुनाए जाएं, इतने सारे नए नए नाटक भी हैं, पुराने भी हैं, सबके बारे में पता भी नहीं है सबको और सुनने का समय नहीं पढ़ने का निकाल पाते, तो ऐसे में अगर सुनने को मिल जाए वो भी इतने मजेदार तरीके से, तो दो काम एक साथ जो है इसमें हल हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें नाटक, कहानियां, रोचक किस्से और भी ज्यादा ये वाली चीजें भी जुड़नी चाहिए, रंगमंच से जुड़ी हुई चीजें भी, बहुत मजा आएगा सुनने में। तो एक बार फिर से मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे आने वाले समय में और भी मजेदार चीजें ऐसे हमें सुनने को मिलती रहेंगी। हर तरह से इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने में हमें भी बहुत मजा आएगा। तो मेरी तरफ से वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये था बधाई संदेश प्रोफेसर नम्रता जपे का। और अब क्या इरादा है? वही हैप्पी बर्थडे टू सखी सहेली। जी, और आज खाने को मिलेंगे लड्डू और केक। केक, हाँ, क्या बात है। तो ये राज था जो आप बता नहीं रही थी कार्यक्रम के शुरू में, कह रही थी कि राज को राज ही रहने दो, है तो ना? 4 बजे आखिर हम केक नहीं काटेंगे सखी सहेली की वर्षगांठ पर, तो फिर क्या अधूरा सा सेलिब्रेशन नहीं रह जाएगा? भाई माइक्रोफोन पर सेलिब्रेशन तो हम करते ही है और ऑफ माइक भी बनता है ना। हमारे एक श्रोता देखो क्या लिख रहे हैं ममता जी कि आज तो हम कोई भाग नहीं लेंगे आपकी सखी सहेली कार्यक्रम में, क्योंकि हम कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहते। आज आप सभी सखियां जश्न बनाएं। अरे ये कबाब हमें बहुत पसंद है, हड्डी भी बहुत पसंद आएगी इनकी। और देखिए हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे लगता है कि सखी सहेली विविध भारती का दिल है और हमारी सभी दीदी इसकी धड़कन। मैं सखी सहेली लगभग 2005 से सुन रही हूँ, तब मैं 12 साल की थी और मेरी भाभी, हम दोनों सुना करते थे। उस समय नाम लिखा है कई सखियों का, 5 सखियों ने एक साथ प्रोग्राम एक बार किया था, पहले निम्मी जी और कमलेश पाठक मेरा, और तो ये 5 सखियां मिलके किया था। मैं स्कूल में थी, सुन नहीं सकी थी, और सखियों की चिट्ठियों से पता चला था इसे न सुन पाने का दुख क्या होता है, वो दुख आज भी है। और आज मैं सुन रही हूँ तो उतनी ही खुशी हो रही है, और मेरा कमेंट अगर शामिल हो गया तो खुशी दोगुनी हो जाएगी। हो गया, दुगनी हो गई उनकी खुशी। और एक श्रोता लिखते हैं कि पहले कोई टॉपिक या विशेष दिवस नहीं मनाया जाता था, पर अब तो सखी सहेली में विशेष यात्राएं और सबसे बड़ी बात कि फेसबुक से जुड़े प्रोग्राम लाइव हो गए हैं, कई मित्र बन गए हैं, रोज हम मैसेज हमारे पढ़े जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे परिवर्तन तो जीवन की नियति है, आगे भी ऐसे ही परिवर्तन होते रहेंगे, है ना? एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी सहेली एक नहीं कई, और हम सब बचपन की सहेलियां हैं। मुझे दोस्ती का बहुत शौक है और मैं दोस्ती निभाने की पूरी कोशिश करती हूँ। मेरी सहेलियां भी हर सुख दुख में मेरे साथ रही हैं, और अब तो हमारी दोस्ती से बहुत ऊपर हो चुकी है। हम अपनी हर बात एक दूसरे के साथ बांटते हैं। हम सारी सहेलियां स्कूल में ही मिले थे, उनके बिना तो मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। वहीं एक सखा लिखते हैं कि सखी सहेली कार्यक्रम पहले मेरी पत्नी सुना करती थी, लेकिन एक दिन जब मैंने उनके साथ कार्यक्रम को सुना और मैंने उनसे कहा कि इसका नाम सखी सहेली रखना गलत है, इसमें तो पुरुषों के लिए भी एक विषय होना चाहिए और बातें बताई भी तो जाती हैं, तो हम लोगों के लिए भी तो बहुत लाभदायक कार्यक्रम है, और मेरी समझ से इसका नाम सखा सहेली होना चाहिए था। ये बहुत लोग कहते हैं, लेकिन सखी सहेली को सखी सहेली ही रहने दे तो ज्यादा अच्छा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये दिन खास है सखी सहेली के लिए, हर सहेली के दिल में है इसका आवाज, अंदाज, यादों की सौगात, रिश्तों की मिठास, प्यार भरी बात। सखी सहेली का ये प्यार साथ जैसे हाथों में हो किसी का
हर मुश्किल में देती, ये शहर कभी ना छोड़ दिए किनारा प्यार है, इसका अंदाज जैसे सखियों के खुल गए राज, हंसी मजाक और ढेर सारी बातें। दरअसल इन्होंने तुकबंदी करने की कोशिश की है। कविता भी लिख दे रही हैं हमारी सखियां, और मुझे लगता है कि उनका जो अंदर की जो कवित्री हैं वो जाग गई हैं। ममता जी, एक श्रोता लिखती हैं कि ममता जी और मंदाकिनी जी और सभी सखियों को एक और मील का पत्थर बना लेने के लिए बहुत बहुत बधाई। देखिए, ये सफर एक काफिला बन चुका है और मुझे भी याद नहीं कि कब से सखी सहेली के साथ मैं जुड़ा था। हमारी सखा है ये, लग रहा है जैसे कल की ही बात हो। हर बार मैंने कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया भेजी है और आपने भी शामिल किया है। आज मुझे बहुत याद आ रही है इस कार्यक्रम की, और एक सखा हूं मैं और आपके कार्यक्रम सुनता हूं। काफी दूर से ही पत्र आया है, काफी दूर से इन्होंने विचार अपने लिखे हैं। और एक सखी लिखते हैं कि मेरी माँ मेरी सखी है, खास सहेली है, उनका नाम गंगा मौसी है और वो बचपन में मेरी माँ और मौसी के साथ रहा करती थी, मैं उनके साथ रहती थी, बड़ी मस्त और मेरी मौसी थी, और वो ही आज मेरी खास सखी के रूप में है। और एक श्रोता ने लिखा है, जब मैं पहली बार उससे मिली, मतलब एक सखी है कि अपनी सखी के बारे में लिखी है, तो 12 साल की थी और अब हमारी दोस्ती को 60 साल पूरे हो गए हैं। वो दूसरी तो मैं तीसरी मंजिल पर रहती थी। उस वक्त घर के दरवाजे खुले रहने की संस्कृति थी। लोग आते जाते, उठते बैठते, दिल के दरवाजे कब खुलते पता ही नहीं चलता। खेल हो, पढ़ाई हो, सांस्कृतिक व्रत, उत्सव, पिकनिक हो या एक साथ फिल्में देखना हो, हर एक नाजुक या कठिन पल हम शेयर किया करते थे। एक दूसरे का साथ तहे दिल से निभाते थे। वाह, कितने सुंदर सुहाने दिन थे वो। हाँ, कई बार मतभिन्नता भी आ जाती थी तो एक दूसरे से खफा होकर निभा लेते थे। मुझसे 2 साल बड़ी, शायद इसलिए मुझे हर दम संभाल लेती थी वो। गुणों की तारीफ और दोष या बुराई पर कान पकड़ने वाली, मुझे प्यार करने वाली मेरी सहेली यानी मंदाकिनी कुलकर्णी, उन्होंने अपनी सहेली का नाम लिखा है। अच्छा। शादी के बाद दोनों अलग अलग शहर में जा बसे, मुलाकातें कम हो गई, फिर भी खत, फोन और अब आधुनिक संपर्क माध्यमों से घनिष्ठ मित्रता अभी भी जारी है। ये जो बात लिखी है कि पहले हमारे घर के दरवाजे खुले रहते थे, आपको याद होगा कि घर के दरवाजे क्या, पड़ोस का घर भी अपना ही घर हुआ करता था और कोई भेदभाव नहीं हुआ करता था। लेकिन आज मायने बदल गए हैं ममता जी, और आज परिस्थितियां भी बदल गई हैं, और सही बात है कि आज हम अपने घर के दरवाजे भी बंद करके जीवन बिताते हैं। पर एक गीत सुन लिया जाए। यादें फिल्म का गाना था, गाने की झलक थी और ये गाना कभी पूरा हम फिर कभी सुनवाएंगे, वक्त कम है। एक टिप्पणी और आ गई है जो हम बता देते हैं। हमारी एक सखी है, लिख रही है कि बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, कर्णप्रिय आवाजें, और मैं पहले दिन से सखी सहेली के हिस्सेदार रही हूँ। आगे भी आपका प्यार हम बना रहेगा और सखियों से ये स्नेह बंधन सदैव बना रहे, यही शुभकामनाएं। सुहाना सफर चलता रहे और हमारे प्रोग्राम का जो सुहाना सफर है बिल्कुल खत्म होने को है। तो अब सखियों और सखाओं से लेते हैं इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। सखी सहेली